अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो मैंने सुना था जिसमें गुलजार मिल्लत जो पीर हैं, बरेली मसलक के सैयद हैं, उन्होंने कहा था कि ना तो जुब्बे मौला अली पे नाज है, ना तो तबर्रुकात मुक़द्दस पे नाज है, ना तो मेरे सैयद होने पे नाज है। तो बहरहाल आप सैयद होने पे आपको नाज हो कि नहीं हो ये गलत मसला है, मगर मौला अली अलैहि सलाम के जुब्बे पे अगर आपको नाज नहीं है तो वो जुब्बा रसूलुल्लाह ने मौला अली को दिया था, जो तमाम सहाबा कराम की चाहत थी कि हमको मिले। और ये बात जो आपने कही है इसकी आप सफाई कर दें कि आपने किस नीयत से कही है। अगर आपने मौलाना अहमद रज़ा की मोहब्बत में कहा है तो ये आपका पर्सनल अकीदा था, इसको आप अपने घर तक रखते। इससे तमाम हिंदुस्तान के जितने भी चाहने वाले हैं मौला अली के, उनके दिलों को ठेस पहुंचा है। तो आप इसकी वजूहात कर दें कि आपने ये किस वजह से कही ये बात। दूसरी बात, आपने एक बात और कही थी कि हमको तबरुक पे नाज नहीं है। तो तबरुकत जो तबरुक है अल्लाह के रसूल से लेके सरकारी गौसे पाक से लेके गरीब नवाज तक, किन किन तबरुकात पे आपको नाज नहीं है, उससे ज़्यादा आपको मौलाना अहमद रजा और मौलाना अख्तर रजा पे नाज है, वो भी आप क्लियर कर दें। दूसरी बात, आपके सैयद होने पे आपको उससे ज़्यादा नाज ये लोगों पर है, तो ये आपका पर्सनल जाती मसला है कि आप सैयद होने पे नाज करें क्या उन पे नाज करें। इस चीज़ पे तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर इन दोनों चीज़ों का आप खुलासा कर दें। और क्योंकि ये वीडियो गर्दिश कर रही है आपकी हर जगह, न ज़ियादत पर नाज, न जुब्बे मौला अली पर नाज, न तबर्रुकात मुबारका पर नाज, नाज जो कुछ है इमाम अहमद रजा पर, नाज जो कुछ है मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम पर है, नाज जो कुछ भी है सैयदना हुजूर ताजुल शरिया पर है, नाज जो कुछ भी है सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर पर है। ये सिर्फ मेरे पास ही नहीं, सबके पास है ना। तो आप इसका खुलासा करें कि तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए, आपके मुरीदों को भी पता चल जाए कि आपने किस लिए कही थी ये बात। क्योंकि आपके मुरीदों ने अक्सर फ़ोन करके ये कहा कि वो घर की बात थी, उनका मसला है। तो वो रसूलुल्लाह सिर्फ आपका मसला नहीं है, तमाम मोमिनों के मसले हैं। मौला अली अलैहि सलाम से तमाम मोमिनों की मोहब्बत जुड़ी हुई है। ये बात अगर अभी हम लोग कहते या कोई और कहता तो उस पर आप लोग कुफ्र और इस्लाम से निकलने तक का फतवा लगा देते, है ना। अगर मैंने कोई बात कही है और बुरी लगी है तो मैं उस चीज़ को समझता हूँ। आप इसको क्लियर कर दें, इंशाल्लाह मैं तमाम बातों को ऑडियो के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए वापस ले लूँगा और आपको मैंने जो कुछ कहा है मैं उससे माजरत तलब कर लूँगा। मगर पहले आप इसकी वजूहात कर दें, तमाम लोगों को पता चल जाए असल में आपने ये कहा क्यों था। ये वीडियो जो अभी है। दूसरी बात के मौलाना अहमद रज़ा को जो अंग्रेज़ों का एजेंट कहने वाली बात थी, उस दौर में जब जंग आज़ादी का मसला था, तमाम उलमा कराम को फांसियों पे लटकाया जा रहा था। पूरे यूपी के हर दरख्त पे उलमाओं की लाशें लटकी हुई थी। तब मलका विक्टोरिया ने मौलाना अहमद रज़ा को क्यों बचा लिया? ये मैं नहीं बोला हूँ, ये फारूक रिजवी नागपुर वाले ने बोला है। तो कैसे खारिज हो गया? ये तो मुकदमा बिल्कुल हमारे खिलाफ था। थानवी साहब के भाई ने पूरी जोर लगा दिया था, कहा कि बात तो साहब नवाब कलब अली साहब तक पहुंची और नवाब कलब अली साहब ने मलका विक्टोरिया की सिफारिश करवाई, वहां से आया कि मुकदमा खारिज किया जाए। तो आला हजरत की शांति के कचहरी कभी नहीं गए आप। लेकिन ये तो ये सवाल फारूक रिजवी से होना चाहिए था कि मलका विक्टोरिया ने मौलाना अहमद रज़ा को क्यों बचाया, और मौलाना अहमद रज़ा का अगर कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा है तो वो भी बता दें, है ना। और रह गया एजेंट दलाल बोलने की बात, तो आप लोगों ने हमको शियाओं का एजेंट, यहूदियों का एजेंट, ईसाइयों का एजेंट, RSS का एजेंट, BJP का एजेंट, दलाल, काफिर, बहुत कुछ बोला हुआ है। सारी चीज़ें हमारे पास भी मौजूद हैं, आपके बड़े बड़े लोगों की मौजूद है। दूसरी बात यह है कि सैयद सिप्तेन हैदर जैदी को भी कानपुर के आपके लोगों ने क्या क्या उल्टा सीधा कहा काफिर का, वो भी तो सैयद आले रसूल है। यानी जो बरेली हो और बरेली मसलक को मानने वाला हो जब ही वो सैयद रहेगा, और जो सैयद हो आले रसूल हो, वो अगर बरेलियत को ना माने तो सैयद नहीं आप लोगों की नज़र में। सरकार काजिम पातशाह आले रसूल सरकार गौसे पाक की औलाद हैं, उनके नाम के नीचे नौज़ बिल्लाह हरामी लिखा तुम लोगों ने, है ना। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह ने चाहा तो आप लोग जो फ़ोन कर करके मुझको धमकियाँ दे रहे हो गुलजार मिल्लत के नाम से कि जान से मार देंगे फलाना, सब रिकॉर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह केस में या केस करने में आप लोगों से ज़्यादा हम लोग आगे हैं। आप लोगों ने बम्बई में हमारे एक आदमी पे केस किया था, हमने आपके 4 मुफ्तियों पे केस किया है। एविडेंस हमारे पास ज़्यादा है, प्रूफ हमारे पास ज़्यादा है। किसी को काफिर कहने की वजह ये है कि वो हम देवबंदियों से, जमातियों से नफरत इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह के रसूल के गुस्ताख है आप लोगों के हिसाब से। अब गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखे अहले बैत आपकी नज़र में काफिर, आपने तो देवबंदियों पे, जमातियों पे काफिर का फतवा दिया हुआ है।
तो अगर कोई आदमी भले से अपना अकीदा बता रहा हो, गुलजार मिल्लत ने अपना अकीदा बताया हो, और ये बोलते हैं कि मेरे घर की बात है तो घर में रखना चाहिए था, ये आवाम में आ गई बात, तो इसका खुलासा कर दें, इसका सही खुलासा करें। इंशाल्लाह मैं माजरत तलब करने के लिए तैयार हूँ गुलजार मियाँ से, मगर इसका खुलासा सही होना चाहिए, है ना। मैं कोई अकड़ वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं अपनी बात पे अकड़ कायम रखूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि देवबंदी जमाती आप लोगों की नज़र में काफिर है, उनसे हाथ मिलाने से निकाह टूट जाता है, उनसे दोस्ती रखने पे निकाह टूट जाता है, उनके साथ खाना नहीं खाया जाता है, उनके जनाजे में नहीं जाया जाता, सब कुछ। मगर मन्नानी मियाँ की एक ऑडियो है, आप वो सुन लें। मन्नानी मियाँ वो हैं जो मौलाना अख्तर रजा यानी ताजुल शरिया के सगे भाई हैं। उन्होंने मौलाना अख्तर रजा के बेटे असजद रजा को मना किया था कि अपनी बेटियों का निकाह देवबंदी है उनसे मत कर, मगर उन्होंने एक नहीं दो बेटियों को देवबंदी में दे दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑडियो आप सुन लीजिए। अकबर माशाल्लाह, फरहान मियाँ दामाद ताजुल शरिया का बयान देख करके बेहद खुशी हुई। आज हमारे भाई ताजुल शरिया हयात होते तो हज्जत को खबीस तो कुत्ता बनाते और मारने को लेते, खबीस है तेरी औलाद, ये तेरा सलमान जमात रज़ाए मुस्तफ़ा और दरगाह अल्लाह को भेज रहा है, पागल हो गया। मगर क्योंकि भाई हमारा चला गया, कोई कहने वाला नहीं रहा, अब ये जो किसी लायक नहीं मुकादिर क़ुज़ात बने हुए हैं, दिमाग खराब हो गया। 3 करोड़ के बाप के जनाजे में क्या आ गए थे, गुरूर हो गया, खबीस को दिमाग खराब है। कहते फिर दुनिया भर में मन्ना नहीं है, कह जिम्मेदार है। अब दुनिया कहेगी कि मन्ना मियाँ कह रहे हैं हज्जत बहुत बड़ा खबीस है, अगर मुझे मिल जाता है जिन ठुकाई करता, दिमाग खराब है इसका, खबीस। मेरा भाई ताजुल शरिया होता तो मुझसे कहता मन्नानी चचा जान हो तो मुझ पकड़ के इसका ठुकाई करूं, इसका दिमाग खराब हो गया। और सलमान का दिमाग खराब हो गया, सलमान से लेके फरहान 2 बेटियां कुत्ते ने दे दी, पता नहीं, जबकि सवाल मैंने कहा था कि इसका फफा खबीस है, वहाबी है, एक दिमाग खराब का मक्तों का। और हमारे उनकी है तो जो देवबंदियों से इतना नफरत करना सिखाते हैं, सब कुछ करना सिखाते हैं, फिर वो देवबंदियों में अपनी बेटियां क्यों दी, ये भी एक सवाल है ना। मैं एक चीज़ ये जानता हूँ कि हमने जो बोला है वो हमारे पास प्रूफ मौजूद है, और हर छोटी छोटी बात पे केस नहीं होता, पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, उसके लिए पूरे एविडेंस लगते हैं, पक्की बातें लगती हैं, और ये केसेस हमसे ज़्यादा आप नहीं जानते हो, है ना। हमने अभी कलीम पे जो केस किया हुआ था उसकी FIR कॉपी हमारे पास मौजूद है, हमारे लोग हर जगह मौजूद हैं इंशाल्लाह। और आप क्या समझ रहे हो कि गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सूफ़ी संतों के साथ है, पुलिस सूफ़ी संतों के साथ है। आप लोगों के हालात पुलिस को सब मालूम है, आप लोग जो इंतशार पैदा करते हो, दहशतगर्दी पैदा करते हो, लोगों को लड़ाते हो, ये सब पता है ना। रह गई गुलजार मिल्लत की बात, तो इस चीज़ का खुलासा करें इंशाल्लाह। जो 2 बातें मैंने रखी है, वो सैयद हैं, अपने आप को अफजल मौलाना अहमद रज़ा को माने, सयादत से ज़्यादा अपनी, उस पर मुझको कोई लेना देना नहीं, मगर अल्लाह के रसूल या जो भी तबरुकात उनके नज़र में हैं, गौसे पाक गरीब नवाज़ की जुब्बे मुबारक की वगैरह सब कुछ, उसमें ये बता दें कि किस लिहाज से इन्होंने उनको अफजल बताया है, और मौला अली के जुब्बे से अफजल किस मतलब कैसे बता दिया, इसका जवाब दे दें। बाकी और कुछ नहीं, इंशाल्लाह मैं अपनी बातों को वापस ले लूँगा, है ना। और रह गई बात कि जितनी धमकियाँ मुझको दी गई हैं फ़ोन कर करके गुलजार मिल्लत के मुरीदों के ज़रिए, जान से मारने की, काटने की, फलाना धमाका, ये सब रिकॉर्ड है ना। और आप एक बात याद रख लेना कि पुलिस जो है वो सबूत मांगती है ना। तो इंशाल्लाह ये तो फैसला हो जाएगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। मगर अगर गुलजार मिल्लत के मुरीदों का दिल दुखा है तो मैं इस बात का अपने पीर से वजूहात करवा लें, मैं इंशाल्लाह अपनी तमाम बातें वापस लेने के लिए तैयार हूँ। और रह गया कि एजेंट वाली बात, तो ये वीडियो आप सुन लेना जो फारूक रिजवी ने कहा है कि मलका विक्टोरिया ने बचाया। तो मलका विक्टोरिया ने क्यों बचा लिया? जब उस दौर में सारे उलमा को फांसी दी जा रही थी, तो मौलाना अहमद रज़ा को मलका विक्टोरिया ने क्यों बचाया, और उनका कोई फतवा अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं, इसका मुझको जवाब दे दें, है ना। और अपनी बेटियों का निकाह जो देवबंदियों में कर रहे हैं, वो तुमको देवबंदियत से दूर करते हैं, अहल हदीस से दूर करते हैं, जमातियों से दूर करते हैं, तो खुद अपनी बेटियों का निकाह क्यों कर रहे हैं? ये मन्नानी मियाँ कह रहे हैं। ये मेरे सवालात हैं, इसका मुकम्मल तसल्ली बख्श जवाब दीजिए इंशाल्लाह। और ज़बरदस्ती धमकी देना, ये करना, सारी बातें रिकॉर्ड होंगी, बाद में आपके पीरों को ही तकलीफ़ होगी, आपके लोगों को ही तकलीफ़ होगी, है ना। तो मोहब्बत से बात करें और इसका मोहब्बताना जवाब दें इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।